नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका मनोज सर लगातार आपके साथ हमेशा बने रहते हैं और आइए आज अपन जानते हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जिसके बारे में बहुत समय से इंतज़ार हो रहा था, लगातार चर्चा हो रही थी। रेलवे एनटीपीसी की 2024 आ चुका है। क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एग्ज़ाम पैटर्न को लेके बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, थोड़े तरीके बदले गए हैं, कैंडिडेट्स की संख्या में बदलाव किया गया है। वैसे तो भर्ती 11,000 के आसपास है, लेकिन चूंकि हम अभी आज बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल की, तो केवल 8,113 पदों के साथ में ये भर्ती आई हुई है। थोड़ी निराशा की बात ज़रूर है, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि लगभग 15,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से नहीं आई थी। बट ठीक है, वैकेंसी आई हैं, हमें तैयारी करना है, आगे बढ़ते हैं। तो अगेन, प्रयास कोचिंग क्लासेस हमेशा आपके साथ में है। आपको जो भी डाउट हो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसा विशेष हो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। कुछ भी समस्या हो आप हमें ज़रूर बताएं। तो फटाफट देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आपके लिए पोस्ट लेकर आई हैं। जल्दी से आप इसको देख लें। ये अलग अलग टाइप के इनकी फ़ोटो देख के ही आप समझ सकते हैं कि आइए ग्रेजुएशन लेवल पे आपका सामना किनसे होने वाला है। एनटीपीसी आपका देख ही रहे हैं आप, नॉन टेक्निकल आपकी पॉपुलर कैटेगरी में आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड भर्ती है ये। कुछ दिन बाद ही, जस्ट 2-3 दिन बाद ही आपको 12th बेस्ड एग्ज़ाम भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आइए फटाक से देखते हैं कि आखिर क्या आया है। तो 13 तारीख को वेबसाइट पे इन्होंने अपलोड कर दिया था। 14 से आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू कर चुके हैं। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर भर दीजिए। सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही फॉर्म को भरें। मैं आपसे ये विशेष तौर पे निवेदन करूँगा कि आपने यूट्यूब में वीडियोस तो बहुत सारे देखे हैं, बट उसके बावजूद आपने अपनी समझ से थोड़ा सा चीज़ों को निकाल कर, पीडीएफ देखकर, अपने जोन को सेलेक्ट करके, अपनी क्वालिफिकेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पर पोस्ट सिर्फ फॉर्म भरने तक सीमित नहीं है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि मेडिकल किसका कैसा है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि मुझसे टाइपिंग आती है या नहीं आती है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो फटाफट अपन उस पर ही चर्चा करने वाले हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको देखें। लगभग पूरा 1 महीना मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। 13 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बट प्लीज़ बच्चों, 13 अक्टूबर तक मत बैठिएगा। अभी 2-4-5 दिन का एनालिसिस करने के बाद अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कुछ डेट्स आपको मिलेंगे। 25 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म को करेक्ट भी करा सकते हैं। कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पे जो चर्चा, एकदम ये शॉर्ट समरी, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया पीडीएफ देखकर, तो ये समझ जाए कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म निकला है। ग्रेजुएशन बेस्ड फॉर्म है। 8,113 13 पदों की भर्तियां हैं और 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। एकदम सिंपल, इतना सा समझना। ये सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है ऐसे बच्चों के लिए जो जाके बाहर फॉर्म भरते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम तो जस्ट फॉर्म देकर आ गए, लेकिन यहाँ पर देखिए रेलवे की फ़ीस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ये दिखने में आपको 500 रुपये और 250 रुपये दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, जितने भी हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो फॉर्म भर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, वो हैं 500 रुपीज़ में। लेकिन आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अपना पहला पेपर देकर आएंगे, यहाँ पर देखिए रेलवे ने बहुत चालाकी की है, क्योंकि जब आप फॉर्म देखते हैं, पोस्ट आती है, 15 लाख फॉर्म भर जाते हैं, 20 लाख फॉर्म भर जाते हैं, तो होता क्या है कि बच्चे पेपर देने ही नहीं जाते कि तैयारी नहीं हो पाई, तमाम बहाने उनके पास में होते हैं। तो उन बहानों से बचने के लिए रेलवे को तो भाई उतने जितने फॉर्म आए उनके हिसाब से तैयारी करानी पड़ेगी। तो वो रेलवे यहाँ पे क्या चालाकी करता है कि उसने बोल दिया अगर आप पहला पेपर देते हैं सीबीटी का तो ही आपको पैसे रिफंड होंगे, अदरवाइज पैसे रिफंड नहीं होंगे। तो इसलिए भाई साहब, केवल पैसों का पेमेंट आपको अपने अकाउंट से करना है, चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म भरें चाहे खुद फॉर्म भरें, ठीक है। क्योंकि वरना 400 रुपये आपके गए, डूब गए समझ लीजिए। तो 400 रुपये रिफंड आएगा उनके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं। बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल्स कैटेगरी, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, ST/SC माइनॉरिटीज़, ये सारों के लिए 250 रुपये। इनके भी पूरे के पूरे 250 रुपये वापस आ जाएंगे। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो चलो फिर भी 100 रुपये कट होंगे। बाकी आपको यहाँ पे देखना है कि आपको जनरली सिर्फ जनरल और ओबीसी के वर्ग के 100 रुपये का फॉर्म है और बाकियों के लिए फ्री है, आप ये समझिए, ठीक है। तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। पिछली बार भी बच्चों ने, पिछले साल भी बहुत गलतियाँ की हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आखिर स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन पर या प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन पर। ये समरी है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आप इस स्लाइड को समझ गए तो। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है लेवल, कि आप 6 लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं या 5 लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं। बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए नंबर 1 पे गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है और आप 4th नंबर पे देखेंगे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का पोस्ट है।
केवल ये 2 पोस्ट ऐसी हैं, एक 5वें नंबर की और एक 5वें लेवल की और एक 6th लेवल की, जिसमें कि आपको सिर्फ 2 पेपर देने हैं, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन। कोई थर्ड एग्ज़ाम नहीं देना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है। तो ऐसे बच्चे जिनका टाइपिंग स्किल अच्छा नहीं है, जिनकी बाकी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, वो उनको ये बात समझना है कि अगर हम सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, जीएस करके अपना सिलेक्शन चाह रहे हैं तो ये 2 को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे भरिए। उसमें भी लेवल 6 वाली बहुत सारे लोग, बहुत मारा मारी रहेगी, तो आप उसको लेके भर सकते हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो लोग फॉर्म भरेंगे तो प्लीज़ थोड़ा तैयार रहें कि आपको थोड़ा मेहनत का काम है ना। तो इस बात पर आप ध्यान रखें, आपके अंडर में पूरी की पूरी ट्रेन रहेगी, समझ लीजिए। तो आपको थोड़ा मेहनत कश काम है, लड़कियां ज़्यादा प्रेफर नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग और ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम रहता है। बट आजकल ऐसा कोई दौर नहीं है, कोई जॉब लड़की नहीं कर सकती, कोई जॉब लड़का नहीं कर सकता, आप सभी समान हैं। मस्त फॉर्म भरिए, आपको सरकारी नौकरी से मतलब है। एक पावर, एक ओहदा, एक रुतबा हमको चाहिए जो कि हमको एक सम्मान, स्टेटस देगा समाज के अंदर। तो यहाँ पर बात समझ में आई आपको। एकदम फर्स्ट नंबर और 4th नंबर की पोस्ट को टॉप प्रायोरिटी देना है अगर आप टाइपिंग टेस्ट और इन सब टेस्ट से बचना चाहते हैं तो। फिर आती है बात आपकी स्टेशन मास्टर, जो कि सबसे फेमस पोस्ट है, हमेशा होती चली आई थी, आपने देखा होगा। तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट लेवल 6 की पोस्ट है, इसलिए भी टॉप प्रायोरिटी पे बनी है, और पूरा का पूरा स्टेशन होल्ड ऑन उनके अंडर में रहता है। आपने 50 बार आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर, तो आप इनको टकराते ही रहते हैं। तो इसके लिए आपको CBT 1 भी देना पड़ेगा, CBT 2 भी देना पड़ेगा, और इनके लिए स्पेशल टेस्ट आपका होगा CBAT, जिसको दिया है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और अच्छा खासा होता है। कई बार लोग उससे भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे फर्स्ट लेवल पे आपका 15 टाइम्स पर्सन्स का सिलेक्शन होगा, फिर सेकंड स्टेज में आपका 8 टाइम्स स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, और थर्ड स्टेज में स्किल टेस्ट इसलिए बहुत मायने रहेगा, ठीक है। और अब इसके बाद प्रेफरेंस, ये मैं आपको कोई हायरार्की नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या चूज़ करना पहले अच्छा होगा, क्योंकि जिसमें कम से कम चीज़ों में आप बचें। क्योंकि अभी इसके जस्ट बाद वाली स्लाइड में अपन देखेंगे मेडिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप क्या बनना चाह रहे हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर के हिसाब से आपने फॉर्म भर दिया, थोड़ा सा समझ के फॉर्म भरें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है प्लीज़ हमारे दिए गए नंबर्स पर हमको कांटेक्ट करिए, हम आपके पर्सनल, आपके एरिया वाइज, जोन वाइज, आपको प्रेफरेंस वाइज, एज वाइज, सेक्स वाइज, जो भी आपका वो है उस वाइज हम आपको सेलेक्ट करके बताएंगे, आपका पर्सनलाइज्ड। और इसके लिए हम कोई चार्जेस नहीं लेने वाले, आपके बस 5 से 10 मिनट लेंगे और हम आपको एक पर्सनलाइज सीक्वेंस दे देंगे, आपको इसको भरना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में, मैं तो सबसे लास्ट में भरने का प्रेफरेंस दूंगा आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट प्लस जूनियर अकाउंटेंट का, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही में टाइपिंग टेस्ट है। मतलब आप CBT 1 दीजिए, फिर उसको क्वालिफाई करिए, CBT 2 दीजिए मेंस, उसके बाद भी आपको टाइपिंग स्किल्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। और टाइपिंग के लिए यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है मैंने कि 30 वर्ड्स WPM का दिया हुआ है आपका इंग्लिश में, और 25 WPM दिया हुआ है आपका हिंदी में। मतलब 1 मिनट में आपको 25 शब्द टाइप करने पड़ेंगे हिंदी में और 30 शब्द टाइप करने पड़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है। हाँ, अच्छी बात ये कि कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। अगर आप ये नॉर्मल क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको लगता है कि मैं 6-8 महीने मेहनत करके ये सब क्वालिफाई कर लूँगा, तो आप ज़रूर करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। पर प्लीज़ थोड़ा सा संभल कर करें, ठीक है। तो ये आपको स्टेजेस समझ में आई। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में ले जाता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा देखिए, हमने 4-5 ये हमने पूरा नोटिफिकेशन से ही कॉपी किया हुआ है। तो इसलिए हमारा कोई, या किसी कोचिंग वाले ने कोई बहुत एक्सपर्टाइज नहीं किया हुआ है, बस आप नोटिफिकेशन देखिए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे आप रेलवे को थैंक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल के कारण उन्होंने एज रिलैक्सेशन पे बहुत ध्यान दिया। उन्होंने जनरली जो इस पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो 18 to 13 होता है, जो कि आप 3rd-4th कॉलम में देख सकते हैं। बट उन्होंने इस बार 18 to 36 को कंसीडर किया है। तो ये कोरोना के कारण आपको एक छोटा सा बेनिफिट मिला है, जो अभी तक आपको फ़ायदा दे रहा है। इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी देखिए, आखिर ज़िंदगी में मुसीबतें आपको कुछ फ़ायदा देकर चली जाती हैं। और इसके बाद 36 के बाद ST SC बेनिफिट अलग, OBC बेनिफिट अलग, वो आपको भी और मिलेगा 2 ईयर 3 ईयर्स का, मैं आगे आपको मेंशन करूँगा। तो यहाँ पर देखो अगेन फिर से एक और स्लाइड, इस स्लाइड को भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को चुनाव करें। ऐसा नहीं कि जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, हमने देखा कि नहीं यार गुड्स ट्रेन मैनेजर में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, हमने उठा के वो भर दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 3000 पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर की है उसको भर दिए, या लेवल 6 की पोस्ट को पहले भर दो, लेवल 5 की पोस्ट को बाद में भर दो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप टाइपिंग को देखिए, नंबर ऑफ़ पोस्ट को देखिए, और यहाँ पे देखिए मैंने एक रेड मार्किंग से हाईलाइट किया जिसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। प्लीज़
B2 A2 और C2 मेडिकल पे बहुत ध्यान दीजिएगा। बिना इसको पढ़े आप फॉर्म ना भरें। हो सकता है आप चश्मा लगाते हो, जितने भी जैसे स्टेशन मास्टर और गुड ट्रेन मैनेजर में अगर A2 मेडिकल है, इट मीन्स अगर आपको चश्मा लगता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, है ना। 6/12 6/12 ऐसा उसमें दिया हुआ है, आप उसको जाके देखिए, आपके डिस्क्वालीफाई होने की चांसेस बहुत हैं, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि स्पेक्स नहीं चलेंगे, है ना, ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस करके दिया हुआ है। तो प्लीज़ इसको भी बहुत ध्यान से रखें। ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म भर दिया और मेडिकल कराने जाएं। बहुतेरे बच्चे क्या होते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने के बाद अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन के दौरान बाहर हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखनी है कि हम किन चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं और उनके लिए ही मेहनत करें। तो आप इतनी मेहनत करें तो सफल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 कैटेगरी है मेन। पहली तो लेवल 6 की है, दूसरा लेवल 5 की है। कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, बस सैलरी का बहुत तगड़ा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं इनिशियल पेमेंट 35,000 के आसपास दिया हो, 29,000 के, वो ऐसा दिया नहीं है, वो लगभग आपका 50,000 टच कर रहा है, ठीक है। तो आप आराम से उसको ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट पे भी ध्यान दें। जब आप फॉर्म भरें तो हम किसकी पोस्ट ज़्यादा आई है, आप सीनियर क्लर्क की पोस्ट देखिए 700 ही आई हुई है, बट 3,000 पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर की आई हुई है। बट क्या आप वो काम करना चाह रहे हैं या आपके क्षेत्र में पोस्ट है, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखिए आपका काम थोड़ा सा सरल किया है। ये भी दिया हुआ है अगेन कि लेवल 5 में कौन कौन सी पोस्ट है, लेवल 6 में कौन कौन सी पोस्ट है। कई बार आप देखेंगे कि आप लेवल 6 भरना चाह रहे हैं लेकिन उस जोन में लेवल 6 की पोस्ट ही नहीं है। जैसे आप भुवनेश्वर को देख सकते हैं, पोस्ट तो नंबर 3 पे है कि सबसे ज़्यादा पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, लेकिन अगर आप लेवल 6 की देना चाह रहे हैं तो फिर भुवनेश्वर आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, कभी ऐसा देख के ना करें कि सबसे ज़्यादा पोस्ट का है। भाई आप अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट भेज देंगे तो शायद आप लंबे समय तक जॉब ना कर पाएँ, है ना। तो बाद में नौकरी छोड़ दें, उससे अच्छा है कि शुरू में आप एनालिसिस कर लें आपका राज्य क्या है, उस राज्य के चारों तरफ कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, उस हिसाब से आप इन फॉर्म्स का चयन करें तो डेफिनेटली आपको देखिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इन पोस्ट को देखिए जल्दी से। हमने आपका हायरार्की के हिसाब से आपको दे दिया है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट जहाँ पर हमने सीरीज़ जमा दी है। क्योंकि हम मध्य प्रदेश से, इसलिए हमने 3rd स्लाइड में भोपाल को थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। तो आप ज़रूर देखें कि इसके अलावा भी आपका जोन जो है, तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पोस्ट 8,113 हैं, पर आप किस जोन के लिए भर रहे हैं, किस लेवल के लिए भर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। जैसे भोपाल ऐसे देखने में 155 पोस्ट है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 98 पोस्ट हैं, जो कि हमारी सेकंड स्लाइड में भी देखिए 35, 82, 86, मतलब चेन्नई से भी ज़्यादा, हमारे चंडीगढ़ से भी ज़्यादा, रांची से भी ज़्यादा, प्रयागराज से भी ज़्यादा, मालदा से भी ज़्यादा, मतलब बहुत सारे जोन में ज़्यादा पोस्ट हैं लेवल 6 की। इसलिए अगर आपका लेवल 6 प्रेफरेंस है तो भोपाल को तो आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो प्लीज़ एनालिसिस करिए, नहीं समझ में आता है 5 मिनट हमको दीजिए, मैसेज करिए, जो भी आपको लग रहा है वो करिए। तो ये जो 8,000 है वो 2 भागों में बटा हुआ है। 2,700 पोस्ट आई हुई हैं आपकी लेवल 6 की और 5,300 पोस्ट आई हुई हैं आपकी लेवल 5 की। ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए बहुत सारे लोग सारी चीज़ों के मैनेजमेंट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान आता है, वो है आपका डिग्रीज़। तो मैंने आपको बोला कि कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ मांगा है ग्रेजुएशन। बट इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है टाइपिंग के बारे में भी। तो प्लीज़ आप टाइपिंग को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, है ना। तो आपको वहाँ पर उससे दे पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, ये बात और है कि बहुत ईजी है, कोई विशेष सर्टिफिकेट नहीं मांगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेवरेट चीज़, बहुत मज़ेदार, आपको यहाँ पे क्लियर कट हो जाएगा। कई बार हम समझ नहीं पाते कि 1836 तो बोल दिया, अब हम भरें कैसे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो भी एज देखा जाएगा वो 1 जनवरी 2025 से देखा जाएगा। और ये देखिए ये बहुत बेहतरीन दिया हुआ है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो सीधी सीधी बात है, 2 जनवरी 1989 1989 के बाद आप पैदा हुए तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, उसके पहले के लोग नहीं चलेंगे। तो इस डेट को लिख लें। अगर आप 89 तक, सोचिए पहली बार रेलवे आपको इतना एज रिलैक्सेशन दे रहा है, ठीक है। तो ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए भी देखें अपन तो अगेन 2 जनवरी 1986 3 साल का बेनिफिट आपको यहाँ मिल गया। एसटी/एससी को 5 साल का जोड़ लीजिए। मतलब अगर आप एसटी/एससी कैटेगरी से हैं और 2 जनवरी 1984 के बाद आपका बर्थ हुआ है तो आप हंस के इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है।
तो प्लीज़ आप लोग सभी अपनी कमर कस लें। ऐसे बच्चे भी ध्यान दें जो अभी 18 साल के नहीं हुए। आपको इन वैकेंसीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि हमको कैसे तैयारी करनी होती है, क्या चीज़ें मायने रखती हैं। और अब आते हैं इसके सबसे सारी बेसिक जानकारी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, वो है परीक्षा पाठ्यक्रम। क्योंकि सारा फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम देने जाना ही पड़ेगा। और सब लोग बात चर्चा कर रहे हैं CBT 1, CBT 2, CBT ये, CBT वो, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ समझ पाएंगे कि केवल CBT 1 जो है वो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है। इससे आपका सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, आपके सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि RRB NTPC का जो आपका फॉर्म आएगा उस फॉर्म में CBT 1 जो आपका पहला पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और क्वालिफाइंग नेचर में भी लेकिन नेगेटिव मार्किंग वहाँ आपकी रहेगी। और यहाँ पे हमने देखिए क्लियरली मेंशन किया है कि इससे फिर 15 टाइम्स बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। मतलब लगभग अगर 8,000 वैकेंसी आपके पास में है तो उसका इंटू आप 15 कर दें, लगभग 1,20,000 के आसपास बच्चे जो हैं सेलेक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखते हैं क्यों RRB टफ है। इतना ईजी सा तो पैटर्न है। यहाँ पर आपको समय दिया जा रहा है 90 मिनट का। इस 1.5 घंटे के समय के दौरान आपको 100 प्रश्न करने हैं। CBT 1 तो अच्छा लग रहा है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए आप, जनरल अवेयरनेस है, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 मार्क्स हैं। मैथमेटिक्स आ रही, 30 नंबर की आ रही, 30 नंबर मार्क्स हैं। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग आ रही है, 30 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 मार्क्स हैं। तो ऐसे करके 100 प्रश्न आपके हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें ये सिर्फ CBT 1 है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। सेम आपको दिखेगा CBT 2। आइए देखते हैं। देखो चेंज भी होगा, आपको पता भी नहीं चला कि CBT 2 में क्या चेंजेस आ गए। तो ये CBT 2 है। बस यहाँ पर ध्यान क्या होगा, पूरी की पूरी मेरिट आपकी इसी से बनने वाली है। अब भी मैंने आपको पीछे बताया कि 2 पेपर आपके ऐसे हैं जिसमें लेवल 1 और लेवल 2, CBT 1 और CBT 2 देने के बाद आपके पास डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको किसी प्रकार के किसी भी अन्य प्रकार से टाइपिंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्यों RRB टफ हो गया, देखिए सेम 1.5 मिनट हैं, लेवल भी हाई होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 120। अब लेवल भी हाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 120 हो गए 100 से बढ़कर, और आपको करने कितने मिनट में, 90 मिनट में। तो यहाँ पे अगेन GS 50, मैथमेटिक्स 35, जनरल इंटेलिजेंस 35। तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर जो आपने, अगर आप थर्ड स्टेज टाइपिंग के लिए देखेंगे तो यहाँ पर आपको 8 टाइम्स स्टूडेंट आपको क्वालिफाई होते दिखेंगे। तो 15 में से आधे बच्चे बचेंगे जो नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। अगेन नेगेटिव मार्किंग कंटिन्यू रहेगी, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं इसके बाद आपको टाइपिंग वाले टाइपिंग करने चले जाएंगे। फिर उसके बाद अपने अपनी पोस्ट के हिसाब से आपकी कट ऑफ बन जाएगा। आप करंट अफेयर्स जनरल सिलेबस देख लीजिए फटाक से जल्दी से, सेम जैसा नॉर्मल हमेशा रहता है। करंट अफेयर्स रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इंडियन कल्चर रहेगा, स्पोर्ट्स रहेंगे, सब कुछ आपको रहेगा। मैथमेटिक्स में आपको ध्यान यहाँ देना है नीचे के कुछ टॉपिक्स पे, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एडवांस मैथ्स भी आएगी। ऐसा नहीं है कि आप बिना एडवांस मैथ्स के इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। अगेन रीजनिंग के जो टॉपिक्स आपके मोस्ट फेवरेट हमेशा बने रहते हैं, पजल है, नॉन वर्बल रीजनिंग को भी यहाँ पे प्लेस दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। साइंस, अगेन GS में साइंस को आप हटा नहीं सकते। आप ये मान के चले कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके किसके मिलेंगे, आपको साइंस के मिलेंगे। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंटल स्टडीज़, इन सबको आपको ध्यान देना। ठीक है, तो जो भी आपको इसके अलावा डाउट होता है तो प्लीज़ आप प्रयास कोचिंग क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स यहाँ पे आपको शो होते रहते हैं। जो भी आपको डाउट है तो प्लीज़ हमें आप डायरेक्ट मैसेज करें। ऑल द बेस्ट।